हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक्सपोनेंट पावर्स और साइंटिफिक नोटेशंस को थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं। इसका ज़्यादातर यूज़ फिज़िक्स और केमिस्ट्री में भी होता है। आइए कुछ इनके बेसिक लॉज को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एक्सपोनेंट्स के बारे में, एक्सपोनेंट एंड पावर्स के बारे में थोड़ा, फिर चलेंगे हम साइंटिफिक नोटेशंस पे। एक्सपोनेंट और पावर्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमारे बेसिक लॉस हैं या रूल्स कह सकते हो या फॉर्मूले कह सकते हो। जैसे कि एक हमारा है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, जो कि इक्वल टू होता है ए की पावर एम प्लस एन के। अब एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग जानते हैं, मैं आपसे कहता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इक्वल टू होता है 2 की पावर 5। इक्वल टू क्या होगा 32। 2 की पावर 5 इक्वल टू 32 होगा। ठीक है। अच्छा, और आप इसको अगर ऐसे देखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर देखो 2 की पावर क्या है 3, तो आप 3 बार खोल दो इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा, अब मल्टीप्लाई लगा पड़ा है तो लगा दिया, ऐसे कुछ कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 की पावर क्या है 2, तो उसको 2 बार लिख देते हैं। इक्वल टू देखो 2 को जितने बार ऊपर लिखा था उतने फॉर्म में लिख दिया। अब सब जगह क्या दिख रहा है 2, 2 लिख दिया एज अ बेस। अब देखो 2 कितने बार है 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 इक्वल टू 30। ठीक है। ये तो हो गया पहला रूल कह सकते हो, लॉ कह सकते हो, फॉर्मूला कह सकते हो। ठीक है। अब हम दूसरे फॉर्मूले को देखते हैं। वो है ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एम। या तो आप इसको ऐसे लिख लो या तो लिख लो ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एम। देखो ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन का सिंपली आप लिख सकते हो ए की पावर एम माइनस में एन। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहता हूँ 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, या फिर कह दूँ 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2। तो आप सिंपली कह सकते हो कि 2 की पावर 5 माइनस में 2 इक्वल से 2 की पावर 3 इक्वल टू कितना होगा 8। या तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, 2 की पावर 5 इंट को हमने क्या लिख दिया 2 की पावर 5 को ऐसे लिख दिया। ठीक है। और 2 की पावर 2 नीचे है तो उसको 2 को 2 बार खोल दिया। अच्छा, एक यहाँ से कट रहा है एक यहाँ से कट रहा है, क्या बच गया 1 2, तो बेस है ही। और कितने बार रिपीटेशन हो रही है 3, तो 2 की पावर 3 इक्वल टू, ये दूसरा आपने रूल देख लिया। ठीक है। अब देखिए तीसरा, इसमें आप तीसरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए ए की पावर एम है और उसकी होल पावर क्या है एम, तो इसको आप क्या लिखोगे ए की पावर एम और एन लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे बात करूँ 2 की पावर मान लो है 2, ठीक है, उसकी होल पावर क्या है 3 है, तो आप इसको क्या लिखोगे 2 की पावर 2 इंटू 3 लिखोगे, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 6, 2 की पावर 6 क्या कहते हो 64 आंसर। या तो आप ऐसे निकाल लो, या फिर ये 2 की पावर जो 2 है और 3 है आप इसको ऐसे ले सकते हो 2 का स्क्वायर क्या, 2 की पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 का क्या है क्यूब। इसको पहले सॉल्व करा, फिर इसका सॉल्व करने पे कितना आ गया 4, और 4 की होल पावर कितनी है 3, 4 की होल पावर 3 यानी 4 का क्यूब कितना होता है 64। इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो। ठीक है। अब देखिए, अब चौथा जो आपका है रूल कह सकते हो, जो है ए की पावर 0 इक्वल टू 1। ये सब लोग हम ही जानते हैं कि जैसे अगर किसी की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो आपसे मैं कह दूँ 2 की पावर 2 या 0 कह देता हूँ, मैं आपसे 2 की पावर 0 कह देता हूँ। अच्छा, किसी की पावर 0 कब हो सकती है, किसी की पावर 0 तब हो सकती है जब उसके बेस में वही चीज़ हो जो न्यूमरेटर में हो, है ना। मैं मान लो आपसे कह दूँ 2 अपॉन में 2, तो क्या होगा 2 की पावर 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 0। ऐसे ही मैं अगर आपसे कह दूँ 2 की पावर, इसी को बता रहा हूँ खाली, देखो 2 की पावर 2 ये होल डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 है, तो भी ये 2 की पावर 2 माइनस 2 इक्वल टू 2 की पावर 0 होगा।
ठीक है, ये तो 2 का हमने समझ लिया। अब देखो यहाँ पर 2 का आंसर 0 आ रहा है, देखो 2 आ रहा है। अब इसका फाइनल एक्सप्रेशन इसके इक्वल टू कैसे आता है, अब ये देखिए 2 इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया, 2/2 ले सकते हो, या 2 की कोई भी n पावर ले सकते हो। जनरल पावर ले लिया मैंने कि दोनों की पावर बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो मान लो या एग्जाम्पल के तौर पे 2 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 को मैंने कितने बार खोल दिया, 2 बार। इसको 2 को भी कितने बार खोल दिया, नीचे 2 बार। पूरा ही कैंसिल आउट हो रहा है, कितना आ गया 1। अब यहाँ पर कुछ बचा नहीं तो इसका मतलब 1 ही होगा, यानी कि 2 इक्वल टू 1, ये हमारे यहाँ से प्रूव होता है। या कोई भी समथिंग पावर 0 होती है वो इक्वल टू 1 ही आता है, ठीक है। पांचवा रूल, अब देखिए पांचवा रूल, a इंटू बी की होल पावर m है, या फिर इसको ए बी की होल पावर m भी कह सकते हो। इसका आंसर आप सिंपली लिख सकते हो a की पावर m और b की पावर m, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपसे कहते हैं 2 इंटू 3 की होल पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, या तो आप सिंपली लिख सकते हो 2 इंटू 3 क्या होता है 6, इसकी होल पावर कितनी होगी 36, यानी 6 का स्क्वायर 36। या फिर आप कह सकते हो 2 इंटू 3 का होल पावर कितना है 2, तो आप इसमें फॉर्मूला लगा के कह सकते हो कि 2 की पावर कितनी होगी 2 इंटू 3 की पावर हो जाएगी 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, और 3 का पावर 2 इक्वल्स टू 9, और 4 9 36, ठीक है। अब छठी एक जो बेसिक सा लॉ है वो ज़्यादातर भी यूज होता है, अगर देखना चाहो तो, जैसे अगर आपके पास मान लो a की पावर n है, तो आप उसको 1/, में अगर लिखना चाहो, डिनोमिनेटर में जाना चाहो, तो उसकी पावर माइनस हो जाती है। ये सिंपल सा रूल ही है। अगर एग्जांपल मांगते हो तो एग्जांपल दिखाई देता हूँ। देखो मान लो यहाँ पर क्या देता है आपसे 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8। ये लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व कर दिखाया खाली, मान लो 2 की पावर 3 है। अब इसका भी आंसर यही आएगा। अब देखो मैं आपसे कहता हूँ 2 की पावर कितना होगा -3, ठीक है। ये हमने RHS को देख लिया कि हमने क्या करा, बेस क्या है 2 और पावर क्या है 3 थी यहाँ पर। अब नेगेटिव में होगी ना जब कोई डिनोमिनेटर में पावर जाती है। अच्छा, अब किसी की पावर 0 हो तो 1 बनता है, और यहाँ पर हमारा बेस क्या है 2, तो यहाँ पर 2 की पावर अगर मैं 0 लिखूँ तो इससे कुछ गलती तो नहीं होगी। और यहाँ पर क्या है 2 की पावर -3। अच्छा, और 2 की पावर 0 तो एज इट इज़ रहा। अब कोई भी पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है तो वो क्या होती है माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 की पावर 0 + 3 इक्वल टू क्या कहोगे 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 आ जाएगा। ये भी आप याद करना पड़ सकते हो, ठीक है। अब देखिए एक्सपोनेंट में पावर के बाद हम चलते हैं साइंटिफिक नोटेशन पे। साइंटिफिक नोटेशन पे इसके लिए सबसे सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं तो आप सबसे बढ़िया एक जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते आए हो उस पर आपने पढ़ा है। यहाँ पर क्या होती है एक्स एक्सिस होती है पॉजिटिव, यहाँ पर क्या होती है एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है, यहाँ पर वाई एक्सिस पॉजिटिव होती है और यहाँ पर वाई एक्सिस नेगेटिव होती है। अच्छा, अब मैं आपको सिंपल से कहता हूँ ओरिजिन से या किसी भी पॉइंट से अगर आप हमेशा इधर जा रहे हो तो वैसे तो यहाँ पर पॉजिटिव एक्सिस होती है, मगर आप इसको क्या मानोगे नेगेटिव, पावर्स में दिखाने के लिए 10 की पावर में ले जाने के लिए नेगेटिव मानोगे। यानी 10 की अगर आपको लिखना चाहो तो 10 की पावर -n लिख देना, समथिंग कोई पावर। अगर आप किसी भी पॉइंट से यहाँ इस तरफ जाते हो तो आप उसको क्या लिख दोगे 10 की पावर n लिख दोगे, यानी कि उसी चीज़ को पॉजिटिव वे में लिखोगे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव एक्सेस है तो आप पॉजिटिव कंसिडर करोगे। जहाँ पर पॉजिटिव एक्सेस है वहाँ नेगेटिव, और जहाँ नेगेटिव एक्सेस है वहाँ आपको पॉजिटिव कंसिडर करना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे कह देता है कि 0.005 मीटर, ठीक है। तो आप इसको अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हो
तो आप सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पर नंबर कौन से, न्यूमरल वैल्यू कौन सी है। यहाँ पर 5 न्यूमरल वैल्यू है, तो आप इसको लिखो 5, ठीक है। अब क्योंकि आप यहाँ से देखो, अगर आप 5 तक बनाना चाहते हो, वैसे 5 के बाद में 0 पॉइंट लगाओगे, क्योंकि देखो यहाँ पर ये अगर 5 नंबर देख रहे हो आप, इसके साथ अगर पॉइंट नहीं लगा हुआ है, हम तो देखो अजम्पशन की बात बता रहा हूँ। अजम्पशन ये है कि अगर कोई नंबर लिखा होता है, मान लो 4 लिखा है, तो उसका मतलब होता है 4.0 समथिंग, कितने भी इन्फाइनाइट 0 लग जाए, मगर वो उसके पॉइंट के बाद ही माना जाता है, ठीक है। तो न्यूमरल वैल्यू यहाँ पर क्या है 5। अब इंटू 10 की पावर, अब देखो आप यहाँ पर 5 पे लाना चाहते हो, इस पॉइंट को उठा करके कहाँ लाना चाहते हो, 1 2 3, यानी कि 3 राइट की तरफ लेके जाना चाहते हो, ठीक है। तो 3 राइट की तरफ ले जाना चाहते हो, और यहाँ पर कौन सी होती है पॉजिटिव एक्सिस, और कितने बार ले जाना चाहते हो 3, तो आप पॉजिटिव को क्या कर दोगे नेगेटिव, और क्या लगा दोगे 3, दैट इज योर मीटर। एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में देखो, जैसे आपसे कहते हैं कि 4 3 7 2 6 है, मान लो समथिंग लाइक दैट है, ठीक है। और आपको कहते हैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो वो पॉइंट देखोगे जहाँ पर आपका न्यूमरल पॉइंट शुरू हो रहा है। जैसे देखो इसमें आपको कहाँ पर लग रहा है कि शुरू हो रहा है, सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू देखो यहाँ पर 2 है, 6 है, 6 है, 7 है, 3 है और 4 है। अगर मैं यहाँ से देखूँ भी तो सबसे पहले तो मुझे यही नज़र आ रहा है, यहाँ पॉइंट लगाने के लिए नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पॉइंट 4 लिख दिया, 4 के बाद क्या लगा दिया मैंने पॉइंट, इसके बाद जो चीज़ जैसी की जैसी लिखी है मैंने वैसे की वैसी लिख दी, 7 6 2 6 लिख दिया। अब पॉइंट वैसे अगर किसी नंबर के देखा जाए तो यहाँ होता है, क्योंकि अगर लिखा नहीं तो मतलब पॉइंट सबसे आखिरी में, और मैंने उसको कहाँ ज़ूम करा है यहाँ पर। तो एक बार बताओ, यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। अब मैं 5 प्लेस गया हूँ नेगेटिव एक्सिस की तरफ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नेगेटिव एक्सिस की तरफ कितना गया हूँ 5। तो मैं क्या लिख दूँगा, इंटू 10⁻⁴, नेगेटिव को क्या होता है पॉजिटिव, तो क्या लिख दूँगा 5। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे मान लो आपसे कह देता है 3.027 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब इसको कह देता है आपको उसमें लिखना है, जैसे मान लो आपको कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखना, ये जितनी आपने लिखी सब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब आपको इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर पॉइंट लगा है, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, या तो देखो लिखने का ही से तरीके हैं। मान लो ये नहीं दे रखा, एक एग्जांपल दूसरा दिखाता हूँ। जैसे मान लो आपको दे रखा है एग्जांपल नंबर 3 0.005267 है, मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर भी जैसे आपने यहाँ देखा था, तो जो सबसे पहले आपको 0 के बाद पॉइंट मिलता है, क्योंकि इसके पास भी, तो इसके बाद देखोगे तो 0 लगे पड़े होंगे बट पॉइंट नहीं लगा होगा। यहाँ पर अगर देखते हो तो यहाँ पर कितना है 4 था, तो यहाँ पर आप लिखोगे पहले 5 लिख दोगे, 5 के बाद लिखने के बाद क्या लिखोगे, पॉइंट लगा दोगे, पॉइंट लगाने के बाद वही नंबर लिख दोगे जो उसके पीछे लिखा है। इसके बाद देखो, अब आपने एज्यूम यहाँ पर करा है और है कहाँ पर, यहाँ पर, तो इस पॉइंट को उठा करके आप यहाँ लाना चाहते हो 1 2 3 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है एक्सेस पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव एक्सेस नेगेटिव लोगे, यानी 10 की पावर कितना हो जाएगा -10। तो इस तरीके से साइंटिफिक नोटेशंस को हम डील करते हैं। ये ज़्यादातर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया या किसी भी फिजिक्स के ब्रांच में ज़्यादातर यूज़ होता है, मैकेनिक्स ब्रांच में ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, तो इसी के साथ एक्सपोनेंट पावर्स और साइंटिफिक नोटेशन को हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। यदि आपको इस वीडियो के अंदर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, और आपको किस नए टॉपिक, स्पेशली फिज़िक्स और मैथ्स में जो भी कोई टॉपिक हो आपको उस पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपकी इससे थोड़ी मदद हुई है तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए। थैंक्स।